नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से शनिदेव की पूजा की जाती है। शनिदेव की पूजा अर्चना करने से शनि दोष दूर हो जाते हैं। कई हजार साल पहले स्वर्ग में 9 ग्रहों के बीच एक सवाल को लेकर झगड़ा हो गया। ये सवाल था, आखिरी सबसे बड़ा कौन सा देवता है। सारे ग्रह खुद को बड़ा कर रहे थे। बात होते होते इतनी बढ़ गई कि सबके बीच में लड़ाई हो गई। तभी इस बात का फैसला करने के लिए सभी घरों ने इंद्र देवता के पास जाने का फैसला किया और इंद्र देव के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर सब ने एक स्वर से कहा, हम में से कौन सबसे बड़ा है, आप फैसला कर दीजिए। इस सवाल का जवाब इंद्र देवता के पास नहीं था। इस बात को सुनते ही वो भी परेशान हो गए और कहने लगे, इंद्रदेव ने कह दिया कि आपके इस सवाल का जवाब राजा विक्रमादित्य ही दे सकते हैं। हम सबको तुरंत पृथ्वी लोक जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। सब ने इंद्रदेव की बात मान ली और सभी एक साथ उज्जैन शहर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर सारे 9 ग्रह ने इंद्रदेव से पूछा। इस बार राजा विक्रमादित्य से सवाल किया। ऐसा सवाल सुनकर राजा भी हैरान हो गए। उसके मन में हुआ कि हर ग्रह अपनी एक खासियत रखता है। हर कोई एक से एक बड़ा है। हर कोई किसी धातु का देव कहलाता है और सबकी अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग प्रभाव है। अगर किसी को बड़ा और किसी को छोटा बोल दिया तो बड़ी ही समस्या आ जाएगी। सोचते सोचते विक्रमादित्य के दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने सभी ग्रहों को आसान बनवा कर लगा दिया। हर धातु के गुण के हिसाब से आसन लगाए गए थे। जैसे ही सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रागा, जस्ता, अबरक और लोहा, इन आसनों में से उनके स्वामी को उनके ऊपर बैठने के लिए कहा। सब एक एक करके अपने सिंहासन में बैठ गए। सबके बैठने के बाद राजा बोले कि आप लोगों को एक सवाल करता हूं जिससे आपको अपने प्रश्न का जवाब खुद मिल जाएगा। अब जो सबसे आगे बैठा है वही सबसे बड़ा है। इस बात को सुनते ही आखिरकार सिंहासन पर बैठे शनि देव को गुस्सा आ गया। गुस्से में शनि देवता ने विक्रमादित्य से कहा, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हें पूरी तरह से खाक कर सकता हूँ। उन्होंने आगे कहा, सूर्य किसी राशि में 1 महीने, चंद्रमा किसी राशि में 2.25 महीने, मंगल एक राशि में 1.5 महीने और बुध व शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने ही रहते हैं। इन सब के मुकाबले मैं किसी भी राशि में 7.5 साल तक 7.5 बनकर रह सकता हूँ। कई देवता मेरे प्रकोप से दुखी हैं। भगवान राम को भी 7.5 का प्रकोप झेलना पड़ा था। इसी वजह से वो जंगल चले गए। रावण भी 7.5 की वजह से लड़ाई में मारा गया। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी अपने प्राणों को बचाओ। ये सब देखकर दूसरे ग्रह ने देवता वहां से चले गए और शनिदेव भी नाराज होते हुए आगे निकल गए। इतना सब होने के बाद विक्रमादित्य परेशान थे, लेकिन वो पहले की तरह ही अपनी जनता के लिए न्याय करते थे। टाइम बीतता गया, आनंद से अपना जीवन जीते रहे, पर शनिदेव अपना अपमान नहीं भूले थे। बदला लेने के मन में एक दिन शनि देवता घोड़ा व्यापारी के रूप में उज्जैन पहुंच गए।
वहाँ पहुँचते ही उन्होंने खबर फैला दी कि उनके पास खूब तेज दौड़ने वाले अच्छे अच्छे घोड़े हैं। इस खबर के मिलते ही राजा ने घोड़ों का ख्याल रखने वाले अश्वपाल को कहा कि जाओ उनसे घोड़ा खरीद कर ले आओ। वो गए और घोड़े को जांचा परखा और घोड़े की काफ़ी कीमत दी। फिर विक्रमादित्य खुद गए और एक ताकतवर घोड़ा पसंद करके ले आए। उसके बाद घोड़े की गति को देखने के लिए राजा विक्रमादित्य उस घोड़े पर सवार होने लगे। तभी घोड़ा हवा में तेजी से दौड़ा और राजा को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। जंगल से राजा अपने नगर वापस आने का रास्ता ढूंढने लगे। उन्होंने कई घंटों तक रास्ता ढूंढा लेकिन रास्ता नहीं मिला। वो भूखे प्यासे बहुत ही परेशान हो गए। कुछ ही देर में उन्हें एक चरवाहा दिखाई दिया। उसने राजा ने उन्हें पानी पीने के लिए मांगा। पानी के बदले में उसे अपनी सोने की अंगूठी दे दी। इसके बाद राजा पूछते हुए एक नगर में पहुंचा। वहां सामने ही राजा की एक सेठ की दुकान दिखाई दी। वो कुछ देर के लिए वहां बैठकर सेठ से बातें करने लगा। उसी वक्त सेठ की दुकान की चीज़ें बहुत तेजी से बिकने लगी। सेठ जी को लगा कि राजा उसके लिए भाग्यशाली है, इसलिए वो उन्हें अपने घर पर खाना खिलाने के लिए ले आए। दोस्तों, घर पहुंचकर सेठ कुछ देर के लिए राजा को एक कमरे में छोड़कर बाहर चले गए। वहां राजा ने एक खूंटी पर हीरे का हार लटकाया हुआ था। तभी एक घंटी बजी और देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया। ये सब देखने के बाद राजा बड़ा हैरान हो गया। कुछ देर बाद सेठ आया तो उसे वो हार नहीं दिखाई दिया। तभी उसे विक्रमादित्य पर हार चोरी करने का शक हुआ। सेठ ने इसकी शिकायत उस नगर के राजा से कर दी। सैनिकों ने विक्रमादित्य को जंजीर से जकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने विक्रमादित्य से पूछा, वो हार कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, उसे वहाँ की खूंटी निगल गई। जो हार जिस खूंटी पर टंगा था वही निगल गई। यह बात सुनते ही राजा गुस्से में आ गया। राजा को जवाब संतुष्ट नहीं लगा, इसलिए विक्रमादित्य को हीरे के हार का चोरी घोषित कर दिया गया और हाथ पांव काटने की सजा सुना दी। सैनिकों ने राजा का आदेश मानते हुए विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने के लिए उसे सड़क पर छोड़ दिया। सड़क पर इस तरह से पड़े हुए विक्रमादित्य को कई दिन हो गए। एक दिन तेली को उन पर दया आई और उन्हें अपने घर लेकर चले गए। उन्हें बैल हाँकने वाले कोल्लों की जगह काम दे दिया गया। अब विक्रमादित्य राजा बैलों को आवाज़ देकर उन्हें हाँकते थे। रोज बैलों को हाँकने का काम करने पर विक्रमादित्य बदले में वहाँ से खाना मिलता था। इसी तरह होते होते 7.5 साल बीत गए। 7.5 साल बाद जब 7.5 खत्म हो गई तो वर्षा ऋतु शुरू हो गई। राजा विक्रमादित्य एक रात बादल और बारिश के राग वाला गाना जोर जोर से गा रहे थे। तभी उस नगर की राजकुमारी उसके पास से गुजरी। उसने वो गाना सुना और दासी को कहा, पता लगाओ ये गाना कौन गा रहा है। वो कुछ देर बाद लौटकर आई और कहा कि वो एक राजा है जिसे हीरों का हार चुराने की सजा दी गई थी। राजकुमारी को उसका बादल बारिश के राग वाला गाना बेहद पसंद आया। उसने अपंग राजा से शादी करने का फैसला कर लिया। इस बारे में जब राजकुमारी ने अपने माँ बाप को बताया तो उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। राजा विक्रमादित्य के संगीत पर खुश होकर राजकुमारी ने जिद पकड़ ली थी कि वो शादी करेगी तो विक्रमादित्य से करेगी, वरना वो अपने प्राण त्याग देगी। बेटी की जिद के आगे राजा हार गया और उसने
विक्रमादित्य से उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद राजकुमारी भी विक्रमादित्य के साथ तेली के घर चली गई। विवाह की रात को ही विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आए और कहा, अब तो तुम्हें मेरे प्रकोप का पता चल ही गया होगा। अपने दंड की सज़ा मैंने तुम्हें इस तरह से दी है, ये आप तुमने देखा है। सपने में ही दुखी राजा ने शनिदेव से माफ़ी मांगी और प्रार्थना करते हुए बोले, आपने मुझे जितना दुख दर्द दिया उतना किसी और को मत देना, मैं आपसे ये विनती करता हूँ। दोस्तों, विक्रमादित्य की प्रार्थना सुनकर शनिदेव को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सपने में भी उन्हें बताया कि जो भी इंसान मेरी पूजा करेगा, मुझ पर ही मन लगाकर ध्यान करेगा, मेरी कथा सुनेगा, चींटियों को खाना खिलाएगा, वो मेरे प्रकोप से बचा रहेगा, साथ ही उनके मनोकामना भी पूरी करूँगा। सपने में ये सब देखते ही विक्रमादित्य की नींद खुल गई और उन्हें हाथ पांव भी लौट आए थे। अपंगता से छुटकारा पाकर वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने मन में शनिदेव को धन्यवाद किया। इसके बाद विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी को शनिदेव के प्रकोप की पूरी कहानी सुनाई। तभी सेठ जी को भी पता चला कि अपंग इंसान राजा विक्रमादित्य है। उसने दौड़कर राजा से माफ़ी मांगी। राजा ने भी उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब शनिदेव की वजह से हो रहा था। सेठ जी ने दोबारा विक्रमादित्य को अपने साथ घर चलने को कहा। वहाँ सब मिलकर खाना खा रहे थे। उसी समय एक और हार को खुट्टी ने निगल लिया। इस दृश्य को देखते हुए सेठ जी बड़ा ही हैरान हुआ। कुछ देर बाद सेठ जी को अपनी करनी पर पछतावा हुआ और उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी विक्रमादित्य से कर दी। विवाह में सेठ जी ने खूब सारे धन दौलत आभूषण दिए। अब राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों के साथ अपने राज्य में चले गए। वहाँ धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। अगले दिन ही विक्रमादित्य ने घोषणा करवा दी कि सारे घरों में से सबसे बड़ा शनिदेव है। दोस्तों, ये शनि देवता की कहानी आपको पसंद आती है तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। आगे भी हम आपको ऐसी कहानियाँ सुनाते रहेंगे। जय शनिदेव।